आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। दंगे होते थे, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था, दंगाइयों की अवगत होती थी। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करे। जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन ले। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। मोहतरम नादिरीन व सामिईन, ये बयान पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और बहुत सारे लोग इस तरीके के बयानात को सुनकर, इस तरीके की धमकी और चैलेंज वगैरह को सुनकर अपने दिल के अंदर एक हलचल सी मचाना शुरू कर देते हैं। मैं ख़ास तौर से मुसलमानों से मुखातब हूँ और 2-3 बातें मुसलमानों से कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि देखिए, जो काम भी सोच समझकर और प्लानिंग के साथ नहीं करती उसका नतीजा अच्छा नहीं होता। अब इसका मतलब यह है कि आप जो काम भी कर रहे हैं लीगल तरीके से कर रहे हैं। जो काम भी कर रहे हैं अपने दिल की बात किसी को सुनाना चाह रहे हैं और अपनी शरीयत की बात किसी को बताना चाह रहे हैं, तो इसमें आप इस चीज़ को देखें कि हमारा मजहब, हमारी शरीयत हमारी क्या रहबरी और रहनुमाई कर रही है। लीगल तरीके से यह है कि कानून के खिलाफ आपकी बात ना जाए, और जब आप ही कानून के खिलाफ कोई काम या कदम उठाएंगे तो फिर आपका सही काम का मैसेज भी दूसरे तक सही से नहीं पहुंचेगा। और एक बात यह है कि तमाम मुसलमान भाइयों से यह कहना चाहता हूं कि ईमानी ज़िंदगी गुजारें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारें। और आखिर बात उन मुल्ला मौलवियों से कहना चाहता हूं जो सोशल मीडिया पर, जिनका काम ही गंदगी फैलाने का है,
गंदगी फैलाना क्या, देवबंदी बरेलवी, इसके अलावा उन्हें कोई और काम आता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि उनके जो जन्म की घुट्टी थी उसमें उनको यही जहर घोल कर पिलाया गया है। आप किसी भी बुनियाद पर, आप किसी भी इशू को लेकर के मुसलमानों में कई धड़े बना दें, कई पार्टियां बना दें, कई जमातें बना दें और कई मसलक बना दें, इससे आपकी बुनियाद ढीली हो जाएगी, किसी और का कोई और नुकसान नहीं होगा। और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारें, आपस में इत्तिफाक, इत्तिहाद, प्यार मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारें। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं या नहीं, ये तो आपका किरदार बताएगा, नारे नहीं बताएंगे आपके। ये बात अगर चाहे अक्सर मुसलमानों के दिलों को ना उतरे, हालत से ना उतरे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ मैं इसलिए नहीं बना रहा कि मुझे वाहवाही मिल जाए, मुझे फॉलोवर मिल जाए, मिले ना मिले, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मेरी बात सही पहुंचे और लोगों तक पहुंचे, मेरे लिए इतना काफी है। और फिर हम उस पर अमल करने वाले बने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेरे आपके दिल में है, ये तो हमारा आपका किरदार बताएगा। जुबान के अल्फाज बताएंगे, अखलाक बताएंगे, मामलात बताएंगे, मुआशरत बताएगी। नारेबाजी से वो आप छाप नहीं छोड़ सकते जो आप अपने किरदार से छाप छोड़ेंगे। सहाबा में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। और जब हिजरत करके मदीना पहुंचे हैं तो मदीने वाले ये नहीं पहचान पा रहे कि इसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है, इसमें अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है, जबकि बताया नहीं कि किसको कौन है कौन नहीं, ये भी नहीं बताया गया। और बहुत सारे वहां पर मौके पर मौजूद लोग अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूलुल्लाह समझ बैठे, मोहम्मद रसूलुल्लाह समझ बैठे, उनसे मुसाफा मिलाने लगे, उनके हाथ वगैरह चूमने लगे, उनको बोसा देने लगे। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये नहीं बताया कि मैं कौन हूं और ये कौन है, नहीं बताया, खामोश रहे। क्यों? सफर की थकान है और सफर की परेशानियां झेल के आए हैं। ये परेशानी रसूलुल्लाह को नहीं दूंगा मैं, इस वक्त ये परेशानी मैं खुद बर्दाश्त करूंगा। मुसाफा मिलाने वाला एक हो इधर और इधर यह है सैकड़ों लोग हों तो परेशानी सैकड़ों लोगों को नहीं होती, अकेले आदमी को परेशानी हो जाती है। तो किरदार बताता है कि आप कितनी मोहब्बत कर रहे हैं। चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, फासिक व फाजिर वाला लिबास है, नमाजों का कोई अता पता नहीं है, और बगैर परमिशन के जो है आप हाथों में तख्तियां लेकर के आइला मोहम्मद के जुलूस सड़कों पर निकाल रहे हैं, जाम कर रहे हैं, नारेबाजी लगा रहे हैं। आप इससे क्या बताना चाह रहे हैं? वहां ना वही बरेली में वही परेशानी हो गई। जब आपके पास लीगल परमिशन नहीं है तो आप कैसे जल्द से जुलूस निकाल सकते हैं साहब? अब इसमें आप ये कहेंगे कि दूसरे समुदाय के निकालते हैं बगैर क्या उनके पास परमिशन होती है? तो भाई आप शरीयत पर चलेंगे तो दूसरों को देख के चलेंगे, अपने आप को देखकर चलेंगे। कुछ मुसलमान जख्मी हो गए, कुछ मुसलमान जेल चले गए, कुछ मुसलमान अस्पतालों में भर्ती हैं, और जिनके सीसीटीवी कैमरे सामने आएंगे, जिनके चेहरे सामने आएंगे, उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा, उनके ऊपर मुकदमे लगेंगे, उनकी औरतें उनके बच्चे परेशान रहेंगे। जो नमाजी थे तो उनकी भी नमाजों के लाले पड़ जाएंगे। क्या बताना चाह रहे हैं आप इस चीज से? ठीक है, कानपुर में वो मुद्दा उठा था, वो वहां पर शांत हो गया मसला। अब दूसरी जगह पर ये मसला उठाने की क्या जरूरत है? अब आखिर बात में एक और बताना चाह रहा हूं, अब आप जो है ना एक मिशन उठाएं, अब एक मिशन उठाएं, और उलमा से कहना चाह रहा हूं जो मस्जिदों में खिताब करते हैं, एक मिशन ये उठाएं कि देखो मुसलमान का ईमान रसूलुल्लाह की मोहब्बत के बगैर हो नहीं सकता। मुकम्मल क्या, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अधूरा क्या, मुकम्मल भी नहीं हो सकता। ठीक है, हो ही नहीं सकता पूरा। तो एक मिशन ये उठाएं कि आज से सारा का सारा मुसलमान ये इरादा करे कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। जिनके चेहरों पर दाढ़ी नहीं, चेहरों पर दाढ़ी रखना है। जिन औरतों के ऊपर लिबास नहीं, हिजाब नहीं, वो हिजाब की पाबंदी करें। जो कुरान से दूर हैं कुरान पर आ जाए, जो सुन्नतों से दूर हैं वो सुन्नतों पर आ जाए। इससे बड़ा और इससे तगड़ा जवाब आप अपने दुश्मन को दे नहीं सकते। फजर में हम नमाजी दिखाई नहीं दे रहे, फजर में नमाज पढ़ने के लिए आ जाए, नमाज मस्जिदों को आबाद करना शुरू कर दें, अल्लाह से मांगना शुरू कर दें, काम करें, बेशक जो भी करें लीगल तरीके से करें। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ये जो बातें मैंने कही हैं अल्लाह करे मुझे भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और आप सब भी ये इरादा करें, माँ बहनें, मस्तूरात, मर्द, ख्वातीन, नौजवान, कि इन बातों पर हम भी सब इंशाअल्लाह अमल करेंगे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर मुसलमान तक पहुँचाएं और बताएं कि देखो ये हैं हमारे काम करने के। तो वीडियो को सब तक पहुँचा दें, दूसरों तक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इन बातों के ताल्लुक से आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर